नहीं उसने कहा अम्मा कि वहाँ आती ना तुमको मथुरा में नहीं भी लगाती। उसने कहा कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री हरदास ये रख लो। कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। और हम आ चुके हैं गणेश जी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद जैसा कि आज हैप्पी टीचर्स डे है, यानी कि एक गुरु जी के लिए एक दिन है आज। तो जैसे देवों के देव महादेव हैं, ऐसे ही गुरुओं के गुरु स्वामी हरदास जी हैं। तो ऊपर चल के उनको वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे और हम उनके लिए एक छोटी सी प्यारी सी एक माला बनवा कर लाए हैं। ये उनको धारण कराएंगे। तो आप सभी का इसमें स्पर्श कराएंगे वीडियो के माध्यम से और फिर कुछ देर वार्तालाप करेंगे कल के लाइव सेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे कुंज बिहारी श्री हरदास, और ये बिहारी जी के चरणों पे माथा टेकेंगे। क्षमा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। और गिरिराज जी पर भी, और एक छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी नमन करेंगे। माखन खाया गया माखन चोर। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारिन दास जय जय श्यामा जय जय श्यामा। वृंदावन धाम को तो अब हम चलते हैं ऊपर स्वामी हरदास जी के पास, और सभी भक्त आप लोग हेलो या वो खुलवा ले या बिना खुल दियो। श्री हरदास सभी भक्त आप लोग हैप्पी टीचर्स डे विश कर सकते हैं स्वामी हरदास जी को। कुंज बिहारी श्री हरदास, सबसे पहले बिहारी जी को नमन करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे जगन्नाथ जी के पास, यहाँ प्रणाम करेंगे। फिर स्वामी हरदास जी के दर्शन करेंगे और फिर विठल विपुल जी के। तो अभी हम स्वामी हरदास जी को
माला अर्पण कर देते हैं। तो आप सभी लोग इससे स्पर्श कर सकते हैं। ओम यस्तु यते श्रुतिगणे नुकड़े रजस्त्रम संपूजते क्रतुगते प्रणते क्रिया भी तम सर्वकर्म फलदम निज सेवकानां श्रीमद् विहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। तो ये माला हम पहना देते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास तुलारी। और अब यहाँ कुछ देर बैठेंगे और कल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कल का हमारा लाइव बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल है, जो कि अभी कुछ दिन पहले होने वाला था, लेकिन जैसी राधा रानी की इच्छा वो लाइव नहीं हो पाया। और उस लाइव में जुड़ने के लिए कल फिर से हमारे साथ एक भगत आ रहे हैं, वही सेम भगत प्रवीण जी। उनकी भी बड़ी इच्छा थी उस स्थली पर जाने की, जन्म स्थली पर जाने की। वहाँ वो कभी नहीं गए हैं और सिर्फ हमने जैसे ही उनको पता चला कि हमारा लाइव है और वो उस जगह का है जहाँ राधा जी का जन्म हुआ है, तो उसी स्थली पर, उनकी जन्म स्थली पर, तो वो हमारे साथ कल जुड़ने आ रहे हैं। और इसके साथ तो कल आप हमारे साथ 12 बजे जुड़िएगा और राधा जी के लिए हम कुछ चीज़ें लेकर भी जाएंगे जो हम उनको धारण भी करवाएंगे। बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि इससे पहले हमने वहाँ दर्शन किए हैं सिर्फ, लेकिन जो चीज़ों का आनंद कल आएगा वो आप लोगों को भी आएगा और मुझे भी आएगा। तो कल आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल शाम को हम जब मंदिर से लाइव आएंगे तो हम अपने इंस्टाग्राम पेज से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं कि इंस्टाग्राम से लाइव नहीं आते हैं। प्लीज़ इंस्टाग्राम से आइए, क्योंकि काफ़ी लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं। तो आप हमारे मेरे बांके बिहारी, आप लोग @मेरे बांके बिहारी सर्च करेंगे या मेरे बांके बिहारी सर्च करेंगे तो नाम आ जाएगा मेरे बांके बिहारी, मेरो बांके बिहारी। और मेरे बांके बिहारी में कोई स्पेस नहीं है, जो इस ग्रुप का नेम है वही नेम है। तो आप लोग ज़रूर उसको, जो लोग नहीं हैं हमारे इंस्टाग्राम पर मेरे बांके बिहारी पे, तो वो ज्वाइन करिएगा। और कल शाम को हम वार्तालाप करेंगे और एक चमत्कार का वर्णन भी करेंगे कल शाम को हम। तो इसीलिए आप लोगों का जुड़ना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है कल शाम को, ताकि आप लोग एक और चमत्कार बिहारी जी द्वारा जो अभी कुछ दिनों पहले ही किया गया है, कुछ मंथ्स पहले नहीं, कुछ दिनों पहले ही एक भक्त के साथ किया गया है, वो सुनना, वो जानना बहुत ज़रूरी है बिहारी जी का चमत्कार। तो इसीलिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा कल इंस्टाग्राम पे। और आज क्योंकि इतना अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा अभी अभी निकल कर गई है थोड़े वक्त पहले, वो भी पर्व हमारे हिंदुओं में, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो पर्व गुरु जी के लिए ही है, गुरु पूर्णिमा। ऐसे ही इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज का दिन हैप्पी टीचर्स डे जो है वो उन टीचर्स के लिए है, उन शिक्षकों के लिए है, उन गुरुओं के लिए है जिन्होंने हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में शिक्षा दी है, जिनसे हमने कोई शिक्षा ग्रहण की है। वो आपके स्कूल टीचर हो सकते हैं,
वो आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, वो आपके कॉलेज टीचर हो सकते हैं, वो आपके कोई हम किससे ड्राइविंग सीखते हैं तो वो आपके वो ड्राइविंग टीचर भी हो सकते हैं, वो आपके जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, और वो आपके आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं। और आध्यात्मिक गुरु की महिमा बहुत अलग होती है, बहुत ऊपर होती है, जो आपको ठाकुर जी से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए सबसे बड़े गुरु हैं जहां हम विराजे हुए हैं अभी स्वामी हरदास जी के पास। इनसे बड़ा गुरु ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि इन्होंने ही बिहारी जी को प्रकट किया, इन्होंने ही हम सभी जनमानस को, आप सभी को बिहारी जी से कनेक्ट किया है, बिहारी जी से जोड़ा है। तो इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं और मैं अब देख भी नहीं पाया हूँ, इतने सारे मैसेजेस मेरे पास हैं जिन्होंने मुझे एक एज़ अ गुरु, एज़ अ मेंटर, एज़ अ कोच जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, जिन्होंने मुझे विश किया है। तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, उस कैटेगरी लायक जो आपने दी है, लेकिन अब फिर भी अगर आपने दी है तो मैं सम्मान करता हूँ उस कैटेगरी का, और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, असली गुरु तो यहाँ विराजमान है। ये तो सबके गुरु हैं जी। तो बिहारी जी से मिलाने, बिहारी जी की भक्ति के करीब ले जाने में सबसे बड़ा हाथ जो है, सबसे बड़ा ये कह लीजिए कि जो ज्ञान मिला है वो स्वामी हरदास जी से मिला है। और सबसे ज़रूरी चीज़ स्वामी हरदास जी ने ही बताया है कि कैसे आप बांके बिहारी को लाड़ लड़ा सकते हो, कैसे आप बांके बिहारी को रिझा सकते हो, कैसे आप बांके बिहारी जी की कृपा पा सकते हो, और कैसे आप उनकी भक्ति कर सकते हो। सबसे ज़रूरी होती है चीज़ भक्ति करना, और भक्ति सही प्लेटफॉर्म, सही ट्रैक पर हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी इधर उधर भटके नहीं, और वो सबसे ज़रूरी है, तभी तो आप भक्त कहलाओगे। और भक्त जो हैं, हमने पहले भी बताया कि वो तो अपने ठाकुर की जान होते हैं, जान। तो ठाकुर जी की जान बनना है तो भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति में ही शक्ति होती है जो आपको बिहारी जी से कनेक्ट करेगी, बिहारी जी से जोड़ेगी, और वो आपको शिक्षा, वो आपको ज्ञान स्वामी हरदास जी से ही मिलेगा। स्वामी हरदास जी के जो मैंने एक चीज़ बताई थी, फिर से रिपीट करता हूँ, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहिए। यही जाप आपको बिहारी जी की भक्ति दिलाएगा। और एक हमारे साथ एक भगत हैं, अगर मैं नाम शायद जिग्ना जी, यस, वो मुंबई से हैं। बहुत परेशान थी वो अपनी लाइफ में, और इनफैक्ट अभी भी हैं, लेकिन जो एक लेवल था परेशानी का उनका, वो अब कम हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ को लेकर कि उनकी फैमिली की जो फिनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर थी एक वक्त पर, क्योंकि वो लोग मुंबई से हैं। तो वो लोग जो है वो बॉलीवुड के और इन सीरियल्स वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड जो वो राइटर हैं और बहुत अच्छे सीरियल्स वगैरह लिखते हैं, और उनका ZTV वगैरह और काफ़ी टीवी चैनल्स पे उनके सीरियल्स का वो है। लेकिन कुछ टाइम से कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि वो भक्ति से तो भटके भटके साथ साथ कृपा भी जो है वो भी उनकी अलग हो गई, वो भी चीज़ चली गई उनकी। बहुत उन्होंने कितने साल बहुत चीज़ें अलग अलग करी, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने। कुछ अदर लोगों को भी दिखाया, कुछ बाबाओं से भी मिले, कुछ ऐसे जो कि टोटका वगैरह करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी उन्होंने करी। लेकिन उससे इन सब से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी हाँ, उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ ये सब चीज़ करने से।
कुछ वक्त पहले वो हमारे इस जो हमारा सोशल मीडिया पर जो इंस्टाग्राम है, जो हमारा फेसबुक है, तो वो हमारे फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ी। और फेसबुक पर जुड़ने के बाद जो हमने मंत्र वाली चीज़ बताई थी जाप करने के लिए, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का वो जाप उन्होंने स्टार्ट किया। और आज वो ये बोलती हैं कि जहाँ मैं मेंटली, फिज़िकली, फिनेंशियली टूट चुकी थी, आस्था भी टूट चुकी थी, सब कुछ टूट चुका था उनका, लेकिन वापस से पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आने लग गई हैं और उनकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्तर पर ठीक होने लगी हैं। तो हमने उनको कुछ बताए हैं तरीके, और कि आप जब वृंदावन आएंगे तब कुछ हम ठाकुर जी की उनके लिए ज़रूर एक कृपा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें इस जाप को किस तरीके से करना है वो भी जैसे हमने आपको बताया, वो सारा कुछ हमने उनको समझाया है कि घी के दीपक जलाकर ठाकुर जी के आगे आप दोनों टाइम करिए। चीज़ें उनसे आज हमारी बात हुई तो हमने उनको समझाया। तो 45 डेज़ का हमने भी उनको भी टारगेट सेट किया है कि 45 डेज़ की, और इसका मतलब ये नहीं होता कि 45 डेज़ बाद आप बंद कर दोगे। 45 डेज़ क्या होता है कि 45 डेज़ एक आपके लिए एक ऐसा एक टारगेट सेट कर दिया है, जहाँ भी आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, जैसे आप चाहे स्टडीज़ करते हो तो एग्ज़ाम होता है 45 डेज़ बाद, या जो भी वो फिक्स रखते हैं टाइम पीरियड 60 डेज़ या एवरी मंथ जो एग्ज़ाम होता है। आप अगर जिम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर भी आपको एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि इतने दिनों बाद फिर आपका वेट चेक करेंगे, अगर आप लूज़ कर रहे हो या आप गेन कर रहे हो तो उसके किसी भी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप ड्राइविंग सीख रहे हो, चाहे आप और किसी चीज़ में जा रहे हो। जैसे कि अभी मंदिर का कार्य ले लीजिए, ये वाला, अभी ठाकुर जी का भोग आया हुआ है, तो मंदिर का भी जो काम है इसका भी एक टाइम पीरियड फिक्स है कि इतने टाइम पीरियड तक ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर काम थोड़ा बढ़ता है, जितना काम अभी है उस हिसाब से तो ये काम निपट जाएगा, लेकिन अगर काम बढ़ता है तो आगे का टाइम पीरियड और एक्सटेंड हो जाएगा। तो हमने जो 45 डेज़ का आपका रखा है, उस 45 डेज़ में आपके साथ इतनी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, कृपा अपने आप होने लगेगी कि आप खुद को ही नहीं रोक पाएंगे जाप करने से। और ये फैक्ट है, ये नेचुरल है, ये आपके साथ होना ही होना है। फिर आपके अंदर इतनी आस्था जुड़ जाएगी, जैसे कि हमने उनका एग्जाम्पल दिया कि उनकी आस्था जो टूट चुकी थी, याद है हमने आपको एक चीज़ बोली थी कि आप चमत्कार का वर्णन इसलिए करवा रहे हैं हम, ताकि जो लोगों की इस लॉकडाउन में, या वैसे भी जो लोगों की सालों से, महीनों से, या दिनों से, या कुछ घंटों से, या कुछ मिनट से, या कुछ सेकंड से भी अगर आस्था टूटी है, तो हम उस आस्था को जोड़ने में एक छोटी सी भूमिका भी निभाएं। तो उससे बड़ी हमारे लिए एक ठाकुर जी की कृपा कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए, जो लोग दिल्ली से या पंजाब से बसेस लेके आते हैं, और बहुत सी ऐसी बसेस आती हैं दर्शन कराने के लिए, जो लोगों को लेकर आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जितना भी आप लोग पूरा जो पुण्य कमा रहे हैं, या ब्रिज में आके जो और भी अदर्स मंदिर जा रहे हैं, जो प्राचीन मंदिर देख रहे हैं, या इस वृंदावन में भी आपने एंट्री करी, आप यहाँ पर प्रवेश किया, आपने शारीरिक रूप से, आपने मानसिक रूप से यहाँ प्रवेश किया, मेंटली, फिज़िकली, तो जो आपको लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो पुण्य, बहुत अच्छा पुण्य कमा रहे हैं। और जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम, उनको मेरे तरफ से एक तहे दिल से बहुत बहुत आभार है कि वो इतनी अच्छी चीज़ें करते हैं कि लोगों को, जो लोग नहीं आ सकते हैं, जो लोग कैपेबल नहीं हैं, जिनकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या जिनकी एक ये होता है कि ले जाने वाला कोई नहीं होता, शारीरिक रूप से वो थोड़े से वीक हैं, तो उन लोगों को अगर आप लेकर आ रहे हो दर्शन कराने के लिए अपने साथ, चाहे गाड़ी में एक सिंगल बंदे को ला रहे हो, या फिर आप चाहें एक पूरी बस को लेकर आ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी रूप में वो पुण्य को कमा रहे हो। और वो पुण्य ही आपको आपकी परेशानियों से, आपकी समस्याओं से 100% डेफिनेटली दूर करेगा। आस्था एक ऐसी चीज़ है जो सही रूप में, सही दिशा में रखी जाए तो हमेशा जोड़े रखो, तो आप कभी भी भक्ति से वंचित नहीं हो सकते, आप कभी भी ठाकुर जी की कृपा से वंचित नहीं हो सकते। तो हमेशा अपनी आस्था को सही दिशा में रखिए,
और जैसा कि बिहारी जी के दर्शन अभी आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो जो भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, एक तो सबसे पहले उन लोगों से बचिए जो भ्रम फैला रहे हैं कि वो लोग दर्शन करके चले गए। भाई कोई नहीं दर्शन करके गया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी हम इस टाइम है बांके बिहारी मंदिर में, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गेट की एंट्री है, यहाँ से जब मंदिर लॉकडाउन शुरू हुआ था तो इस गेट से पहले एंट्री गोस्वामीज़ की यानी हम लोगों की होती थी, लेकिन अब इस गेट से जो एंट्री है वो लेबर की एंट्री है। और ये जो इन्होंने यहाँ बोरियाँ लगाई हुई हैं, ये लेबर ने सामान लाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर बिछाया हुआ ताकि उनको दिक्कत ना हो। अब मंदिर कितना नीचे खुद चुका है, ये आप देख सकते हैं, खुदाई हो चुकी है। तो यहाँ से ये पर्दा स्टार्ट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो एक मिनट, ये हाँ, ये यहाँ से ये पर्दा शुरू होता है, ये पर्दा बाहर लग रहा है, ठीक है। इसी के पीछे ही एक और पर्दा है, वो ये वाला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके पीछे एक और ग्रीन कलर का पर्दा है जो कि फूल बंगले के टाइम पर लगाया जाता है। तो ये पर्दा और ये पर्दा, ये दोनों पर्दे हैं, और इन दोनों पर्दों के बीच में यहाँ पर जो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है, इसको ब्लॉक किया हुआ है, बैरिकेटिंग लगाई हुई है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ गोस्वामीज़ ही लोग बैठे हुए हैं जो सेवा में इस टाइम हैं। हमको भी अगर दर्शन करने जाना होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये गेट नंबर 1 है, इससे भी एंट्री बिल्कुल बंद है, इससे यहाँ से आप आ जा नहीं सकते। तो गोस्वामीज़ यानी कि हम लोग जो आते हैं वो गेट नंबर 1 से एंट्री करके और वो यहाँ से प्रवेश करते हैं इस गेट से, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गोस्वामीज़ के लिए ही, या फिर यहाँ पर सारस्वत भंडारी जो है कार्यरत हैं, जो मंदिर में कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोग भोग प्रसाद जब लगाते हैं तो जो भंडारी भोग लगाते हैं, सिर्फ उनकी एंट्री है। अभी हम जिस तरफ से आए हैं वो 2 नंबर गेट से आए हैं, और 2 नंबर गेट से एंट्री करने के बाद अभी आपने शायद देखा होगा कि मैं निकला था 1 नंबर गेट से, मैंने इसलिए 1 नंबर गेट का बाहर का आपको दिखाया था। 1 नंबर गेट से निकलने के बाद मैंने वापस से 2 नंबर से एंट्री करी है यहाँ पर पहुँचने के लिए, नीचे गणेश जी पर पहुँचने के लिए और ऊपर स्वामी हरदास जी के पास आने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यही है कि 1 नंबर से एंट्री करने के बाद मैं यहाँ नहीं आ सकता, और 2 नंबर से एंट्री करने के बाद मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकता। तो जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कृपया उनसे बचिए, कोई भी दर्शन नहीं कर रहा है। और इस लॉकडाउन में मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर ऐसे लोगों को पकड़ा है जो ये बोल रहे हैं अपने फ्रेंड से कि मैं बिहारी जी के दर्शन कर रहा हूँ, और बिहारी जी ने इस कलर की, येलो कलर की पोशाक, एक ही एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। येलो कलर की पोशाक पहनी और इत्तेफाकन आई वॉज इन सेवा, मैं एट दैट डे मैं उस दिन सेवा में था, और बिहारी जी ने ग्रीन कलर की पोशाक पहनी हुई थी उस दिन, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मैं 4 नंबर गेट के बाहर कॉन्फ्रेंस पे था, फिर मैंने अपना म्यूट किया हुआ था। जैसे ही मैंने अपना म्यूट हटाया, मैंने उनको बोला भैया को, मैंने कहा आप दर्शन कर रहे हैं? तो उनको समझ नहीं आया कि मैं बोल रहा हूँ। बोले हाँ जी। मैंने कहा आप ज़रा अपने राइट हैंड साइड देखिए। जैसे ही उन्होंने राइट हैंड साइड देखा मेरे को, वो अपने फ़ोन पर चौंके कि ये कॉन्फ्रेंस पे कहाँ से आ गए। मैंने कहा मैं कॉन्फ्रेंस पे हूँ और आप दर्शन नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि आप दर्शन कर रहे हैं। वो बंदा वहाँ नहीं रुका और सीधा चला गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज़ किसी और को मत बताइए, भ्रम मत फैलाइए। मानसिक रूप से आपको दर्शन मिल रहे हैं वो करिए ना, जो चीज़ हमारे बस में है। अगर मंदिर की मर्यादा नहीं होती, मंदिर का रूल नहीं होता कि फ़ोटो खींचना या वीडियोग्राफी मना है, तो मैं खुद ही आप लोगों को दर्शन करा देता, और वो भी डेली करा देता, दोनों टाइम, सुबह और शाम। लेकिन मर्यादा का ख्याल सबसे पहले मुझे रखना होगा। अगर मैं ही नहीं रखूँगा एज अ गोस्वामी, तो मैं आप लोगों से कैसे कह सकता हूँ? तो बीइंग अ गोस्वामी, अगर मेरे को सबसे पहले मैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखूँगा, तो मैं किसी और से कहने के लायक भी नहीं हूँ, ना ही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मुझे इस रूल को फॉलो करना है, मुझे इस मर्यादा का पालन करना है, क्योंकि मर्यादा भी तो बनाई गोस्वामीज़ द्वारा ही गई है। तो जो हमारे पूर्वजों ने
जो ऊपर हमारे पीढ़ी जो बैठी हुई थी, जो उन्होंने जो रूल बनाए थे, जो मर्यादा बनाई थी, कुछ सोच समझकर मंदिर की किसी हर चीज़ की मर्यादाओं को बनाया जाता है कि यहाँ की पूजा पद्धति कैसे चलती है, सेवा पूजा बिहारी जी की कैसे होती है, और अगर उस सेवा पूजा को उस पद्धति के अनुसार अगर हम नहीं करेंगे तो वो गलत है। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। अपरस में रहना हो गया, या ठाकुर जी को किस तरीके से श्रृंगार करना है, ठाकुर जी को किस तरीके से स्नान कराना है, ठाकुर जी को शयन कैसे कराना है, इत्र की मालिश कैसे करनी है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इत्र की मालिश किस तरीके से की जाती है। आपके हाथों में कोई अंगूठी, कोई भी घड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कड़ा नहीं होना चाहिए, और आपको किस तरीके से बड़े कोमल हाथों से सॉफ्टली आपको मसाज करनी है, बिहारी जी की मालिश करनी है इत्र की, ताकि जो और उस टाइम पर जो आपके दिल में जो भाव आ रहा हो वो सारा का सारा भाव रख दो, जो भी आपकी मनोकामना वो सारी रख दो उस टाइम, क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका और बिहारी जी का, आपका और लड्डू गोपाल जी का, यानी ठाकुर जी का, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो। क्योंकि जब हम श्रृंगार करते हैं तब भी हम थोड़े से भटके हुए होते हैं कि आज ठाकुर जी को टिपारा कैसे लगाना है, फूल के कुंडल का श्रृंगार कैसे करें, फूल श्रृंगार कैसे बनाएं, मस्तिष्क का श्रृंगार कैसे करें, हल्का करें या हैवी करें, या किस तरीके से पगड़ी पाग वगैरह बांधना जो भी होता है, ये सारा श्रृंगार, पोशाक को कैसे पहनाया जाए, ये सारी चीज़ें उस टाइम भटके हुए होते हैं। भटके हुए इन सेंस कि प्रॉपर एक ही तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि हमारा ध्यान फिर डाइवर्ट हो जाता है, और उस टाइम पर कुछ भोग प्रसाद भी आते रहते हैं लगने के लिए, तो एक वहाँ भी हम चले जाते हैं, वहाँ भी हमारा ध्यान जो है भटक जाता है। लेकिन जिस टाइम मालिश करते हैं बिहारी जी की, उस टाइम सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी पर ही होता है। सब कुछ उस टाइम कोई काम नहीं होता, आप आराम से बैठ के ठाकुर जी को शयन करा के उनके श्री चरणों की मालिश कीजिए, उनके श्री चरणों को दबाइए, प्यार से अपने कोमल हाथों से उनको एहसास दिलाइए कि आप उनकी किस रूप में किस तरह से सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ठाकुर जी को उस टाइम मनाइए जिस निमित्त आपके मन में कोई भाव है कि हे प्रभु मेरा ये काम रुका हुआ है, इसको प्लीज़ करवा दो, या हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मुझे अपनी भक्ति में लीन करो, अपनी और मुझे और खींचो, मुझे अपने पास बुला लो। चाहे वृंदावन वास हो गया उसमें, चाहे मानसिक रूप से आप अपने पास बुला लो, अगर शारीरिक रूप से आप नहीं आ सकते हैं तो मानसिक रूप से मुझे अपने पास बुला लो, अपने चरणों में जगह दे दो, ऐसे भाव रखो, ठाकुर जी ज़रूर सुनेंगे। देर है अंधेर नहीं, वक्त लगेगा लेकिन ज़रूर सुनेंगे। और मैं यही कहूँगा कि आज का लाइव सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग जान सकें कि एक तो भ्रम फैलाने वाली बात, दूसरा आज जो टीचर्स डे है जिसको कि हैप्पी हमने बना दिया है और वो बन गया है, स्वामी हरदास जी को माला अर्पण करके, तो ये कह सकते हैं कि गुरु का आज दिन है, गुरु पर्व है, जो कि हिंदू हमारे रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो गुरु पूर्णिमा पर है। और आज इंग्लिश में तो देखिए सेलिब्रेशन करने का सिर्फ बहाना होना चाहिए, ठाकुर जी से जुड़ने का सिर्फ बहाना होना चाहिए। क्या तो एकादशी, क्या तो चौथ, क्या तीज, और क्या पड़वा, क्या पूर्णमासी, और क्या अमावस्या, सारे दिन भगवान के हैं, सारे दिन भगवान के हैं। सबकी अपनी एक महिमा, एकादशी की तो महिमा बहुत अच्छी है, उसका वर्णन किसी दिन ज़रूर करेंगे। तो सारे दिन भगवान के हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिसमें आप ये सोचो कि हम ठाकुर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, श्राद्ध में नई चीज़ कोई नहीं लाना, ये हम लोगों के लिए होता है। ठाकुर जी को बहुत लोग पोशाक चढ़ाने के लिए अब तो काफ़ी लोग समझदार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या श्राद्ध में ठाकुर जी को नई पोशाक धारण करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। श्राद्ध हम इंसानों के लिए है, हमने बनाया अपने पितरों के लिए, और वो ये है कि जिस भी योनि में हमारे पितृ हैं उनको हमारे द्वारा तर्पण करके जो श्राद्ध हम कर रहे हैं, जो उनके लिए हम सेवा कर रहे हैं, वो उनको उस योनि में फल मिले। जी, हम जो श्राद्ध करते हैं इसका सिर्फ और सिर्फ आस्था से ही कनेक्शन नहीं है, इसका साइंटिफिकली भी रीज़न्स हैं इसके पीछे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब फैमिली में डेथ होती है
तो तेरही मनाई जाती है। एक एक दिन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, शरीर की रचना कैसे हुई, ये सारा कुछ एक साइंस है। तो साइंस से ही ये चीज़ जुड़ी हुई है और आस्था से ही पूरी जो साइंस, देखिए जो पूरी आस्था है, जो पूरी हमारी, वो सारा कुछ उसमें साइंस के रीजंस काफ़ी सारे जुड़े हैं साइंटिफिकली। तो उसके बारे में तो कभी और बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम लगेगा। तो आपको भी हम एक पर्टिकुलर डे रखेंगे जिसमें आप लोग भी समझ सकें और हम भी आपको अच्छे से समझा सकें। अभी सिर्फ इतना बताएंगे कि जिस भी योनि में हमारे पितृ हैं, जिस भी ठाकुर जी के श्री चरणों में हमने उनको उन वंदना करके, उनके जो हमने श्राद्ध करके, या जो उस वक्त हमने उनकी तेरही करके जो उनको जगह दी थी, वही उस योनि में, जिस भी योनि में वो हैं, उस योनि में उनको वो फल मिले, फल लगे, यही एक हमारा कहना है। तो श्राद्ध भी जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए बना है, भगवान के लिए नहीं बना। ठाकुर जी को आप श्राद्ध में भी नई चीज़ धारण करा सकते हो, चाहे वो नया श्रृंगार हो, चाहे वो नई पोशाक हो, या चाहे उनको कुछ भी नया आइटम बनाकर, नई डिश बनाकर आप भोग भी लगा रहे हो, उसका कोई उससे कनेक्शन नहीं है कि श्राद्ध चल रहा है। और वैसे भी श्राद्ध में ही आप देखते हैं कि जितने भी बिहारी जी में या घर में भी हम कह सकते हैं, जो फेस्टिवल्स पे हम लोग जो पक्का खाना बनता है वो श्राद्ध वाले दिन बनता है, जिसमें मिठाइयाँ भी होती हैं, जिसमें पूड़ी होती है, बेड़े होती। तो वो एक सेलिब्रेशन टाइप का कह सकते हैं कि हम उस एक जो श्राद्ध है उसको देखिए सेलिब्रेट कीजिए, उसको मनाइए, उसको ये मत सोचिए कि वो कोई वैसा या कुछ ख़राब दिन है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अगर अपने पितरों के लिए कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं वो कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा सेलिब्रेशन और क्या होगा कि हमारे जो हम जिंदा हैं उनके लिए तो हम सेलिब्रेशन कभी भी कर ही लेते हैं, लेकिन जो हमारे पितृ, जो हमारे पूर्वज, जो पितृ योनि में चले गए, जो हमारे पूर्वज थे, जो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम ये श्राद्धों में करते हैं। तो इसको अच्छे से मनाइए, अच्छे से पूजा कीजिए, ताकि वो जिस भी योनि में उनको उसका फल मिले। और ठाकुर जी की सबसे बड़ी चीज़ है कि ठाकुर जी की आराधना करना ना भूलिएगा, उनसे प्रे करना ना भूलिएगा, इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि प्रभु मैं जो ये श्राद्ध कर रहा हूँ या कर रही हूँ या हम कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली जो हमारी श्राद्ध कर रही है हमारे पूर्वजों के लिए, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और वो जिस भी योनि में हैं, जिस भी रूप में उन्होंने, जहाँ भी जैसे भी हैं, उन पर कृपा ज़रूर करिएगा, क्योंकि आनंद में ही परमानंद है। तो ये तो हुई आज की वार्तालाप। आज और फिर से मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के गुरु ज़रूर होंगे, और अगर नहीं हैं तो ज़रूर बनिए, क्योंकि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर एक ना एक खूबी ज़रूर होती है। तो अपनी उस खूबी को पहचानिए। शब्दों में बताऊं अपने, तो ज्ञान सब में होता है। देखिए, जब ठाकुर जी ने हमको जन्म दिया, ठाकुर जी ने हमको इस धरती पर भेजा, तो वो ज्ञान जो है ना वो हमारे अंदर देते हैं। अब उसको समझना हमारे को सद्बुद्धि से है, अपनी बुद्धि से हम उसको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएं या उसको राइट डायरेक्शन में ले आएं, ये समझना हमारे ऊपर है। तो कोई मेंटर, कोच, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, बहुत से लोग टीचर्स बनते हैं, इट्स वंडरफुल, वो भी ज्ञान दे रहे हैं, उनसे भी सीखिए। आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो भी आपको जोड़ते हैं, ठाकुर जी के प्रति आपको लेकर आते हैं। तो मेरे को जो आज आप लोगों ने विश किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं आपको सीरियसली बताऊं कि क्या मैंने आप लोगों की आस्था को जोड़ा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि हाँ, जो मेरा एक जो मैं करना चाहता था, जो इस लॉकडाउन में मेरे दिमाग में आया, जो मैं करना चाहता था, वो कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ अभी 10% भी वो सफल नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि 100% तो, वैसे तो खैर ये कह लेंगे कि 10% भी बिहारी जी की कृपा है, 100% नहीं तो 10% भी अगर मैं सफल रहा तो मुझे भी उसका पुण्य मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई
किसी को भी हम दर्शन कराने लाते हैं कहीं से भी तो वो पुण्य हमें मिलता है। तो ऐसे ही आपको भी अगर मैं आध्यात्मिक रूप से जोड़ सकता हूँ ठाकुर जी से, बिहारी जी से, और इस लॉकडाउन में अगर जोड़ा है, बहुत लोग के मैसेज आए, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और मुझे लगा कि आज फील हुआ कि हाँ मैंने ये बहुत अच्छी एक चीज़ की, एक इनिशिएटिव जो लिया, जो इस लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था। और मुझे करेक्ट डे तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ ये था कि स्वप्न में, यानी जब मैं सोया था तो रात में सपने में ना मुझे पता नहीं कैसे एक दर्शन कह लीजिए या एक आज्ञा कह लीजिए, आदेश कह लीजिए कि मैं बिहारी जी के चमत्कार का वर्णन करूं। और वो चीज़ मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट की, वहाँ पर बहुत प्यार मिला आप सभी का। उसके बाद वहीं से मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया था, फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया, फेसबुक पेज बनाया हुआ था, फेसबुक ग्रुप, ये सारा कुछ मैंने अभी इसी लॉकडाउन में बनाया। इससे पहले कुछ भी नहीं था इंटरेस्ट मेरे को। और ठाकुर जी बस ऐसी कृपा करते हैं, तो थैंक यू सो मच। ये किसी दिन और अच्छे से वर्णन करेंगे। अब वापस से मैं एक बार और दर्शन के लिए जाता हूँ बिहारी जी के लिए। हालांकि बहुत सुंदर दर्शन हो रहे थे अभी बिहारी जी के, तो वापस से एक बार दर्शन करेंगे, ठाकुर जी की आरती करेंगे, क्योंकि आज बहुत अच्छा कैलेंडर के अनुसार ही सही, लेकिन हमें तो सिर्फ एक मौका चाहिए किसी भी डे को, किसी भी दिन को सेलिब्रेट करने का, चाहे वो कोई भी दिन हो। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। कल मिलेंगे 12 बजे, भूल ना जाना और शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं चाहता हूँ जुड़ें, ताकि बहुत आनंद आए। और कल हम लाइव आरती भी करेंगे वहाँ पर, और राधा रानी के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर जाएंगे, जो कि हम वहाँ पर उनको अर्पण करेंगे, उनको देंगे। बहुत आनंद आएगा मेरे बांके बिहारी ग्रुप की ओर से। और कल शाम को सेम टाइम पर, यानी 8 बजे कल शाम को मेरे बांके बिहारी इंस्टाग्राम पेज से लाइव आऊँगा मैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन ज़रूर कर लें हमारे पेज को, मेरे बांके बिहारी। उसमें आपको डीपी भी यही सेम नज़र आएगी, और बाकी आप वीडियोस फ़ोटोज़ देखेंगे तो हमारी नज़र आ जाएगी उसमें। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, और कल हम उससे लाइव आएंगे। तो बहुत लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि प्लीज़ लाइव आ जाइए, और अभी मैंने वो डाला है स्टोरी पर, तो 2, 3, 4, 10 लोगों के आ चुके हैं कि थैंक यू सो मच। देखिए थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद ये कह लीजिए बिहारी जी का आदेश अब जाकर हुआ है। अभी तक हम फेसबुक पर चल रहे थे। तो कल मिलते हैं हम, ठीक है जी। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। कल मिलते हैं सबसे पहले फेसबुक ग्रुप पर ही 12 बजे दिन में, और रात को 8 बजे इंस्टाग्राम पर। जय बिहारी जी की।